प्रकरण हुआ है रात्रि में आपके साथ? रात्रि में हम अपने आश्रम पे अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ, जो एक दीवान थे वो पीआरडी के जवान थे, तीनों लोग कमरे में सोए थे। लगभग 3 बजे रात्रि को वहाँ एक बाहर से फायरिंग हुई। उसके बाद में हम लोग असमंजस में पड़ गए कि क्या हुआ। उसके बाद में दूसरी फायरिंग, शीशे का दरवाज़ा था आश्रम पे, उसको तोड़ के अंदर हमने प्रयास किए हैं, वहाँ से फायरिंग करने की कोशिश किए। उनका कट्टा वहीं गिर गया जो बंदूक था। उसके बाद में हम जब लोग तीनों लोग, दीवान जी, हम और सब लोग चिल्लाहट मचाएं, तब वो लोग भाग के इधर उधर गए, उधर खो गए। घटना की सूचना प्रशासन को दी गई आपके द्वारा? हाँ, प्रशासन को दी गई। वाल्टरगंज पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मेन मौके से सब कुछ किया। प्रशासन सहयोग भी कर रही है, लेकिन मैं उन बेधर्मियों को, उन आताताइयों को ये कहना चाहता हूँ कि पहली बार जब मेरी गाड़ी फूके थे, मेरी गाड़ी जब फूके थे, तब हम राजू दास जी का कार्यक्रम यहाँ लगवाए थे, उनका भंडारे का आयोजन किए थे, और वो सोच रहे हैं कि गाड़ी फूंक के हमारे ऊपर गोली चला के सनातन धर्म का कार्य रोक सकते हैं, तो आजीवन और कदापि ऐसा नहीं होगा। ये एक सनातनी का वचन है। एक बार हम पे घटना हुई थी, हमने जाके बागेश्वर धाम में जहर खाया था, लेकिन उसी बागेश्वर धाम की कसम खा के कह रहा हूँ, जिनको मैं गुरु मानता हूँ, उनकी कसम खा के कह रहा हूँ कि जब तक अब बागेश्वर धाम सरकार की कथा यहाँ नहीं करवा लूँगा, ठीक है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन सनातनियों के पूरे बस्ती जिले के भरोसे जब तक मैं बागेश्वर धाम की कथा यहाँ नहीं करवा लूँगा। 10,000 पे वो लोग हमारी गाड़ी पे आग लगाए थे। जब तक 10 लाख लोगों की एक मंडप में एक छत्र छाया के नीचे बैठ के और सनातन धर्म का डंका ना बस्ती में बजवा दिया, तब तक मैं आजीवन परम पूज्य राजू दास जी का, जिनको मैं गुरु मानता हूँ, उनकी सौगंध खा के कह रहा हूँ कि आजीवन में चप्पल नहीं पहनूंगा, और तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। अपनी माँ को माँ नहीं कहूँगा, ये एक सनातनी का वादा है। अपनी माँ को माँ नहीं कहूँगा और घर पे नहीं जाऊँगा। आश्रम पे जाऊँगा लेकिन अपने घर पे नहीं जाऊँगा, भले ही मेरे घर का कोई स्वर्गवास ही क्यों ना हो जाए। ये एक सनातनी को का वादा है। ऐसा प्रण क्यों ले रहे हैं? ऐसा प्रण लेने को मजबूर है। 5 बार 4 बार हम पे गोली चली, हमारी मंदिर पे मांस का टुकड़ा फेंका गया, हम पे गोली चली, हमने बागेश्वर धाम में जाके जहर खाया, आज भी वही है। सुबह से हम हॉस्पिटलाइज हैं। हम ये बस्ती प्रशासन के, देखिए बिल्कुल बस्ती प्रशासन एकदम पूरी तरीके से हमारा साथ दे रहा है, लेकिन मैं उन सनातनियों के कहते, क्योंकि मैं आज अकेला महसूस कर रहा हूँ। आज मैं सुबह से अकेला महसूस कर रहा हूँ, यहाँ कोई आने वाला नहीं है, लेकिन मैं कसम खा के कह रहा हूँ, अपनी माता दूध के कसम खा के कह रहा हूँ कि जब तक मैं सनातनी का पूरा डंका नहीं बजा दूंगा, एक एक नई सनातनी को कर दूंगा, तब तक मैं आजीवन अपनी माँ को माँ नहीं कहूँगा, और बागेश्वर धाम की जब तक कथा नहीं करवा लूँगा, राजू दास की कसम खा के कह रहा हूँ, चप्पल तक नहीं पहनूंगा। ये बता दे रहा हूँ। आज मुझे बहुत अफसोस महसूस हो रहा है कि आज मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, इसीलिए प्रण लेने को मजबूर हूँ। ऐसा प्रण लेने पीछे उद्देश्य क्या है? बस एक ही उद्देश्य है कि सभी सनातनी, जो आज मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, वो सब एक हो जाए। अभी समय है, अगर बढ़ गए तो कट गए, फिर कोई नहीं बचा सकता। ये जो विशेष लोग हैं, एक दिन सबको मारेंगे, जान।